साजिश तो हुई है। जो रामा सेराई कमल सेराई की पहचान है, इसके खिलाफ कुछ साजिश तो हुई है। जब से इस कमल छाई और रामाशाही की संरचना हुई है तब से इस लाल चावल का यहाँ पे उत्पादन होता है। तहसील पुरोला को जो है ये जीआई टैग मिलना चाहिए था, लेकिन ये जीआई टैग जो है किसी ऐसी संस्था को दिया गया है कि जिस संस्था का इस रवाई घाटी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही यहाँ के काश्तकारों के बीच में उस संस्था ने कभी काम किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का पाठ संदेश पर। इस वक्त हम उत्तरकाशी जनपद के पुरोला में हैं और कहीं ना कहीं पुरोला विकासखंड की रामा सेराई और कमल सेराई पट्टी लाल चावल के उत्पादन के लिए अपने आप में जानी जाती है और फेमस है। और पुरोला के रामा सेराई कमल सेराई का ये लाल चावल देश विदेशों तक प्रसिद्ध है। और वर्तमान में कुछ ही समय पहले लाल चावल के जीआई टैग को लेके कहीं ना कहीं रवाई घाटी के कमल सेराई और रामा सेराई के किसान अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि किसी एनजीओ के चलते अधिकारियों की मिली भगत से ये जीआई टैग जो है गंगा घाटी के किसी एनजीओ को दे दिया गया है, जिसको लेके हमारे साथ क्षेत्र के कुछ स्थानीय लोग, उनसे बात करेंगे आखिर क्यों रवाई घाटी के लोग खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और क्यों लोग जो है इस जीआई टैग किसी बाहरी संस्था को मिलने से परेशान है। तो सीधे बात करते हैं, जो हमारे साथ और लोग भी हैं। सबसे पहले तो मैं पहाड़ संदेश और उत्तराखंड दर्पण का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो यहाँ की परंपरागत जो खेती लाल चावल की होती थी, लाल धान की, जौहर धान जिसको बोलते हैं, ये कमल सेराई और रामा सेराई का प्रमुख उत्पादकों में से एक है। जो ओरिजिनलिटी उसके अंदर थी, ये विशुद्ध रूप से लाल चावल का जो मुख्य वो है, वो ये हमारी रामा सेराई और कमल सेराई है। और निश्चित तौर पे अगर जीआई टैग का जो मामला है वो कमल सेराई रामा सेराई यानी पुरोला तहसील के अंतर्गत जो ये लाल चावल उत्पादन होता था, तो यहाँ के लोगों की एक परंपरागत खेती है। ये आज से नहीं बल्कि कई 100 साल पहले से, चाहे इसको आप ये मान के चले कि जब से इस कमल सेराई और रामा सेराई की संरचना हुई है तब से इस लाल चावल का यहाँ पे उत्पादन होता है। आजकल बहुत सारे संस्था और इंडिविजुअल लोग व्यक्तिगत रूप से ये कहते हुए कि इसका श्रेय हमको मिलना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और मैं तो कहता हूँ ये तो उन लोगों के साथ जिन्होंने इस लाल चावल को उत्पादन करने में अपना जीवन यहाँ पे समर्पित किया, उन लोगों का कहीं ना कहीं उनके साथ एक अपमान है। ये हमारे पूरे क्षेत्र का सम्मान है। हमारे पूरे क्षेत्र के लिए लाल चावल एक वरदान है। और निश्चित तौर पे ये पूरे क्षेत्र कमल सेराई और रामा सेराई, अगर इसमें जीआई टैग का अगर कोई संबंध है तो इस रामा सेराई और कमल सेराई का है। ये यहाँ का अगर श्रेय मिलता है तो इस दोनों पट्टी के लोगों को मिलता है, हमारे पूर्वजों को मिलता है, उन लोगों को मिलता है जिन्होंने परंपरागत ढंग से इस खेती को करने का उस समय से कई 100 साल पहले से इसका बेड़ा उठाया था। काम करे कोई और श्रेय जाए किसी को, मेहनत करे कोई और उसका फल मिले किसी और को, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर वास्तव में जीआई टैग का संबंध यह है कि आज तो हम ये नहीं कहते हैं कि लाल चावल कहीं कोई उत्पादन नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन जो ओरिजिनलिटी इस पुरोला क्षेत्र के जो कमल सेराई और रामा सेराई के अंदर जो लाल चावल होता है, जो वास्तविकता उसमें जो गुण और वैरायटी लाल चावल के अंदर यहाँ पे मिलती है वो कहीं दूसरी जगह पे नहीं मिल सकती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसका श्रेय मिलना चाहिए तो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। हाँ, कुछ क्षेत्र यहाँ पे भी है, जैसे गढ़ुगाड़ क्षेत्र है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लाल चावल होता है। और ये हमारा कमल सेराई रामा सेराई तो इसकी खान ही कहा जाए तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और मैं तो एक आपके चैनल से ये भी बात कहूँगा कि लाल चावल का वास्तव में अगर कोई व्यक्तिगत रूप में इसका जीआई टैग लेने का प्रयास कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ के पूरे क्षेत्र को जीआई टैग का अगर संबंध है तो कमल सेराई और रामा सेराई के लोगों को मिले। इसी बात को लेकर के आप भी अपने चैनल के माध्यम से इस बात को बड़ी तीव्रता से उठाने का काम करें और पूरा क्षेत्र इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता है। ये बहुत ही गलत है कि यहाँ पर किसी भटवाड़ी की संस्था को जो जीआई टैग दिया गया है। कल हम इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को भी मिले और जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई होगी और जिन लोगों ने, जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्दी निस्तारण का आश्वासन कल जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को दिया है। साजिश तो हुई है। जो रामा सेराई कमल सेराई की पहचान है, इसके खिलाफ कुछ साजिश तो हुई है और संस्था के द्वारा या कृषि विभाग के द्वारा। अब ये जिलाधिकारी महोदय ने इसका गहनता से संज्ञान लिया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पे निस्तारण हो जाएगा और उचित कार्रवाई भी हो जाएगी।
सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो लाल चावल है और यहाँ की शान भी है, एक रवाई घाटी की शान है लाल चावल, क्या कुछ विशेष खासियत है सर इसकी जिस चीज़ के लिए ये बिल्कुल अलग है और जिस चीज़ के लिए एक ख्याति अर्जित कर रहा है? जी देखिए, मेरे ख्याल से संपूर्ण उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तराखंड से बाहर भी कई अन्य राज्यों में जो है ये रवाई घाटी का जो लाल चावल है ये अपने आप में एक विशेषता रखता है। ये कई प्रकार के पौष्टिक तत्वों को लेकर जो है, और यहाँ तक भी इस पे शोध हुआ है कि भाई ये शुगर वाले मरीजों के लिए भी जो है फ़ायदेमंद है। और ये जो चावल है लाल चावल, इसकी जो मुख्यतः जो पैदाइश है ये यमुना घाटी और विशेषकर बहुतायत में जो है पुरोला की रामासराय या कमल सराय में इसे उत्पादित किया जाता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, अभी जब कुछ उत्पाद जो अपने उत्तराखंड के हैं या देश की जो पहचान है उन्हें जब जीआई टैग प्रोवाइड किए गए, तो इस लाल चावल का जो जीआई टैग था वो जहां मिलना चाहिए था, तहसील पुरोला को जो है ये जीआई टैग मिलना चाहिए था, लेकिन ये जीआई टैग जो है किसी ऐसी संस्था को दिया गया है कि जिस संस्था का इस रवाई घाटी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही यहाँ के काश्तकारों के बीच में उस संस्था ने कभी काम किया है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमने जब इस विषय में खोजबीन की तो वो जो संस्था है उनके एनजीओ में जो कृषक जो दर्शाए हैं वो इस रामासराय रवाई पुरोला के रामासराय कमल सराय के किसान जो है अंकित है, लेकिन वो संस्था कभी यहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो मुझे लगता है कि उन्होंने तो कुछ अधिकारियों को भी जो मिसगाइड करी। इसके अंदर मैं आपके संज्ञान में मान्य सम्मानित पत्रकार बंधुओं के संज्ञान में भी लाना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर इस पर कुछ एनजीओ और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत है। और अभी लगभग 15-20 दिन पहले मेरे ही नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जो है डीएम साहब से मिला था, और हम डीएम साहब से बड़ी विस्तृत चर्चा और एविडेंस के साथ हमने जो है डीएम साहब के पास अपने कागजात रखे, कागजात दिए और उनके संज्ञान में इस विषय को लाया। और डीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं इस पर बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराऊंगा कि ये कहाँ पे गलती हुई है।